दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। अभी कुछ दिनों पूर्व हमने बौद्धों पे बात की थी। भारत में एक बहुत बड़ा समुदाय है, बौद्ध समुदाय। वे इस समय बौद्ध गया के 1 किलोमीटर दूर एक मांग लेकर बैठे। कई ऐसे बौद्ध भिक्षु हैं जिनका यह कहना है कि बौद्ध मठों से और विशेषकर बौद्ध गया से हिंदुओं को हटा देना चाहिए। वे सभी लोग जो हिंदू समिति के रूप में वहां पर हैं, वहां 5 बौद्ध, 5 हिंदू और कलेक्टर, ऐसा करके एक समिति होती है जो उसका नियंत्रण करती है। उसमें से हिंदुओं को हटा देना चाहिए। और ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बहुत से लोग इसमें आ गए। कई अवसरवादी लोग हैं जो इस चर्चा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके पहले कि एक नई चर्चा हम आरंभ करें, यह जान लेना फिर से प्रासंगिक है कि बौद्धों की समस्या क्या है। दरअसल वह दुविधा है। जो उनके जानकार लोग हैं, विशेषकर बौद्ध भिक्षु लोग या पढ़े लिखे लोग, वे बौद्धों को यह समझाते हैं कि ऐतिहासिक रूप से बौद्ध बहुत समृद्ध हैं। गुप्त और मौर्य शासनकाल के समय से ही कई राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जो कि सच भी है। मगर इन राजाओं के प्रश्रय के समय तक ही बौद्ध धर्म आगे बढ़ता रहा। बौद्धों ने मूल रूप से अहिंसा का सिद्धांत माना और इस अहिंसा के सिद्धांत ने धीरे धीरे उन्हें अकर्मण्य बना दिया। विशेषकर विदेश नीति, कूटनीति और राजनीति में वे सफल नहीं हो पा रहे थे। और राज करने के लिए इन सब का होना अत्यंत आवश्यक था। और यही बौद्ध राजाओं के साथ भी हुआ। और कई 100 वर्षों के प्रयोगों के बाद, चाहे पुष्यमित्र, शुंग हो या अन्य राजाओं ने इस जरूरत को समझा और धीरे धीरे बौद्ध धर्म राजाओं के प्रश्रय से निकल गया। ये ऐतिहासिक तथ्य न मालूम क्यों सामान्य रूप से बौद्ध लोगों को बताया नहीं जाता। वे आज भी उन्हीं सपनों में जीते हैं कि वे राजाओं के संतानें हैं और राजाओं के रूप में उनके पालकों ने यहां पर शासन किया। आज लोकतंत्र है। जैसे मुसलमान ये कहते हैं कि हमने 800 या 1000 साल शासन किया, वैसे अगर बौद्ध भी कहें कि हमने 1000 साल शासन किया तो ये गलत नहीं होगा, मगर इसकी आज कोई प्रासंगिकता नहीं है। ऐसे समय में आधुनिक समाज में बौद्ध समुदाय को एकत्र करने का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। उन्होंने वह गर्व पैदा किया कि समुदाय के रूप में हम सब एक हैं। और वे सभी लोग जो किसी न किसी कारण से हिंदू धर्म के विरुद्ध चलाए जाने वाले षड्यंत्रों में शामिल हो रहे थे या उनको ध्यान दे रहे थे, उनका पलायन रोकने के लिए, विशेषकर मुसलमान बनने से रोकने और ईसाई बनने से रोकने के लिए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा कि इन्हें बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। उनके हिसाब से बौद्ध धर्म सनातन धर्म से काफी करीब है विचारधारा और रहन सहन इत्यादि के कारण। अब आधुनिक समाज में ये लोग जो परिवारों के रूप में हैं, इनके आसपास कई ऐसे लोग होते हैं। मैं स्वयं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जिनके परिवारों में आज भी सनातन धर्म के देवी देवताओं की भी पूजा होती है और भगवान बुद्ध की भी पूजा होती है। यह कुछ सदस्य ऐसे हैं जो सनातन धर्म के भगवान को मानते हैं और कुछ लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं रहती तब तक जब तक कोई एक
वर्ग या धर्म का व्यक्ति उनके अंदर कटुता पैदा नहीं करता। आधुनिक समय में बौद्ध समुदाय का व्यवहार बदलने के दो कारण हैं। पहला कारण है वे लोग, चाहे उसमें बौद्ध भिक्षु ही क्यों ना हो, जो उनके साथ हुए अत्याचारों की कहानियां उन्हें सुनाते हैं। अब ये कहानियां उसी तरह से पुरानी हैं जिस तरह से वे राजे रजवाड़े पुराने हैं। न मालूम कब किसने किसके ऊपर इस तरह का अत्याचार किया। विगत 100 वर्षों में या आधुनिक समाज में तो लोग एक दूसरे के नाम और जाति को बहुत बेहतर ढंग से समझते भी नहीं, और आधुनिक समाज में तो बच्चे भी एक दूसरे के साथ में घुल मिलकर ही पढ़ते हैं। स्कूलों में, सरकारी योजनाओं में, समाज में, बाल उद्यानों में, किसी भी जगह पर, बाजारों में आप कहीं भी ये नहीं देखेंगे कि चूंकि कोई व्यक्ति किसी जाति या वर्ग का है तो उसके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा हो। कभी किसी शिक्षक को आपने नहीं देखा होगा कि कोई जाति विशेष का व्यक्ति है तो उसे आगे बिठा लिया या किसी को पीछे बिठा दिया। इक्का दुक्का घटनाएं हर किसी के साथ हर कहीं होती हैं, लेकिन इससे आप पूरे 150 करोड़ लोगों के समाज को बदनाम नहीं कर सकते। लेकिन ये वे लोग हैं जो इस कटुता को बनाए रखते हैं और निरंतर वह कहानियां सुनाते रहते हैं कि देखिए फलाने ने फलाने के साथ में इस तरह का व्यवहार किया था, इसलिए आज यह सब घृणा के पात्र है। ऐसे आंदोलन और ऐसे व्यवहार और ऐसी शिक्षा दरअसल आपको पतन की तरफ ही ले जाती है। और आपको से मेरा मतलब कोई व्यक्ति या समुदाय या परिवार नहीं है, ये देश और समाज है। बौद्धों की सबसे बड़ी दुविधा ये हो गई है कि वे ये मान के चलते हैं हम बौद्ध, यानी कि अब दलितों का कोई एक बेहतर वर्ग हो गया या नाम हो गया या उनको एक तरह से नाम मिल गया। क्या भगवान बुद्ध को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति दलित है? तो दलित समाज को इस तरह से क्यों तैयार किया जाता है कि उनके ऊपर अत्याचारों की कहानियां सुना के ही उन्हें तैयार करना होता है। दूसरा एक बड़ी समस्या है उनके परिवारों में पूजा पद्धति का निषेध। मूर्ति पूजा के विरोध में बौद्ध धर्म का प्रतिपादन हुआ या ऐसे कई और पूजा पद्धतियों के विरोध में बौद्ध धर्म आगे बढ़ा। मगर आज तो भगवान बुद्ध की और कई जगह भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्तियां भी लगती है। तो ये मूर्ति पूजा का निषेध कैसे हुआ? पूजा पद्धति में आप अगर गायत्री मंत्र या दूसरे मंत्र नहीं बोल रहे हैं तो आप भगवान बुद्ध से संबंधित या धम्म से संबंधित मंत्र बोल रहे हैं, उसमें भी कोई निषेध नहीं है। अगर आप कोई पद्धति कम या अधिक करना चाहते हैं तो वे अवश्य कर सकते हैं। इसमें इस नफरत को फैलाने की आवश्यकता क्या है कि हम फलाने धर्म को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वह बुरा है। सनातन धर्म में ऐसी कई शाखाएं हैं जिन शाखाओं में पूजा पद्धतियां अलग हैं। आर्य समाज स्वयं बहुत सारी पूजा पद्धतियों को नहीं मानता, मगर उसके बावजूद भी वह अलग नहीं है, वह सनातन धर्म की शाखा है। इसी तरह से बौद्धों को जिस प्रकार नफरत के रूप में तैयार किया जा रहा है और संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो संगठन तो बन रहे हैं वे, लेकिन नफरत की दीवार पर खड़े हैं। उसके बीज में ही नफरत है और ये नफरत जब आपस में टकराती है तो आप मुसलमानों की हालत देख सकते हैं। वहां शिया, सुन्नी और 72 फिक्रे किस प्रकार आपस में एक दूसरे की मस्जिदों में बम रखते हैं, एक दूसरे के लोगों को, बच्चों को मार डालते हैं। मैं बौद्ध धर्म के तमाम बौद्ध भिक्षुओं से ये निवेदन करना चाहूंगा कि वे बौद्ध धर्म का प्रतिपादन करें, बखूबी करें, मगर उसके मूल में इस प्रकार की तुलना
न करे जिससे कोई भ्रम या नफरत फैलती हो। बेशक बहुत सुंदर धर्म है। बहुत से लोग जो धार्मिक कट्टरता को धारण नहीं कर सकते, बहुत सारे नियमों को धारण नहीं कर सकते, वे भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल सकते हैं और उसके बाद में उनके अनुयायियों द्वारा तैयार किए गए मार्ग पर चल सकते हैं। लेकिन उसके लिए किसी तीसरे धर्म के विरोध में जाना और उसको भला बुरा कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। कभी कभी तो यह लगने लगता है कि यह कार्य क्या भारतीय समाज को तोड़ने के लिए किया जा रहा है, और यह समझना कोई गलत नहीं, क्योंकि हमने इंडोनेशिया, मलेशिया, कोलंबिया, कई ऐसे देशों में बौद्ध समाज को टूटते, बिखरते और पूरी तरह से समाप्त होते हुए देखा है। यही बौद्ध भिक्षु आज कई जगहों पर राज कर रहे हैं, राजतंत्र भी इनके पास है, मगर ये बौद्ध भिक्षु मिलकर भी चीन से लड़ नहीं पा रहे और दलाई लामा जैसे महान लोगों की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे। इन लोगों ने बांग्लादेश में और श्रीलंका में तक बौद्धों की कोई मदद नहीं की। और अगर यही विघटन भारतीय समाज में चलता रहा तो एक दिन यह बौद्ध समाज को सब समाजों से अलग थलग खड़ा कर देंगे। और क्या भारतीय समाज इस प्रकार के विघटन के लिए तैयार है? और क्या यह करना आवश्यक है? कोई कारण है कि हमें सिर्फ पूजा पद्धति अलग करनी है, हमें मंदिरों में हिंदुओं को नहीं आने देना है? इस बात के लिए पर्याप्त कारण है क्या कि हम सनातन धर्म के प्रति नफरत के बीज बोने लगे? दूसरी बात है सामाजिक बदलावों की। बौद्ध भिक्षु चाहते हैं कि सामाजिक बदलाव हो, और सामाजिक बदलाव के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना, उनकी बातों से, उनके भाषणों से तो ऐसा नहीं लगता कि यह रास्ता सही है। उसमें पुनः वे बौद्ध लोगों की गरिमा का बखान नहीं करते, वे उनका महिमा मंडन नहीं करते, वे अच्छे लोगों को जो आगे बढ़ चुके हैं उनकी कहानियां नहीं सुनाते। वे आज भी समाज को यह बताने का प्रयास करते हैं कि आप दलित एवं शोषित समाज हैं और आपके साथ भारत में न्याय नहीं हो रहा। मैं फिर कहता हूं कि सरकारी योजनाएं हो, आरक्षण हो या किसी भी प्रकार की कोई सुविधा हो, और यहां तक कि सार्वजनिक रूप से कोई व्यवहार हो, कहीं पर किसी के लिए भी, चाहे वह सनातनी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, और अगर उसमें पल्ले वाला कोई आर्थिक रूप से कमजोर हो या कोई दलित ही क्यों ना हो, आदिवासी ही क्यों ना हो, उसको कभी निकालकर बाहर खड़ा नहीं किया जाता। और अगर आप सामाजिक बदलाव चाहते हैं तो उन लोगों का सहारा लें जो समाज में आगे बढ़ गए हैं, जिसे लोग क्रीमी लेयर कहते हैं, जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया। आज लाखों लोग हैं जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया, लेकिन सामान्यतः यह देखा जाता है कि ये लोग अपने मूल समाज में जाते ही नहीं, उनके साथ में उठना बैठना पसंद ही नहीं करते। अगर एक व्यक्ति जिसने यह लाभ पिछले 70-80 वर्षों में लिया है, वह 10 लोगों की भी मदद करता तो आज लाखों करोड़ों लोगों की मदद हो सकती थी। कम से कम वह रास्ता बताया जा सकता था कि आइए जिस रास्ते से चलकर मैं राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हुआ हूं और अब मैं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हूं, बेहतर हूं, आप भी इस रास्ते पे चल सकते हैं। मगर ऐसा कोई कार्य न तो इस क्रीमी लेयर ने किया और न इस प्रकार का कोई काम ये बौद्ध भिक्षु करते हैं। आंदोलन भी इस बात पे हो रहा है कि हमें ब्राह्मणों को वहां से हटा देना है, हमें हिंदुओं को मंदिरों में प्रवेश नहीं देना है। सनातन धर्म के लोग, चाहे आप कुंभ में आए, चाहे आप किसी मंदिर में आए, आपको कभी यह कहकर मना नहीं करते कि चूंकि आप बौद्ध हैं इसलिए आपको हम अंदर नहीं आने देंगे।
ये कहानियां जो आप सुनाते हैं ये मालूम नहीं किस समय की है और क्या वह सुनाया जाना आज प्रासंगिक है, वो सही हो सकती है। यदि मेरे दादाजी से कोई गलती हुई तो इसकी सजा यदि आप मुझे या मेरे बेटे को देना चाहते हैं तो ये कहाँ तक उचित है, और इसके लिए मैं अपने बेटे को आपके बेटे से अलग कर दूं, इससे तो समाज आगे बनेगा नहीं। आज बौद्ध समाज को ये समझना ही होगा कि जो भी आंदोलन या जो भी विचार या पार्टी विघटन के रूप में बनी है, अलग करने के लिए बनी है, वो इस विचार पे ही तैयार हुई है, वह आखिर में कहां पहुंचेगी। न तो आप छोटी छोटी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी से किसी की जाति या धर्म पूछ सकते, न दिन रात आप ये सोच सकते कि मैं सिर्फ बौद्धों के बीच में रह के अपना जीवन यापन कर लूंगा। समाज में रहने वाले व्यक्ति को तो हर तरह से समाज में रहना पड़ता है। बौद्ध भिक्षु रह सकते हैं, जैसे जैन संत रह सकते हैं, जैसे हिंदुओं के तमाम गुरु रह सकते हैं, क्योंकि उनको खाने पिलाने मिलने मिलाने वाले लोग उनके घर आते हैं, उनके मंदिरों में मठों में आते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता। लेकिन वह यह जरूर समझ सकता है कि अगर इससे समाज का हित है, देश का हित है, तो मैं इनके पास जाऊंगा, सीखूंगा और समर्पण का भाव रखूंगा। और अगर ये मुझे और लोगों से अलग करते हैं तो ये न मेरे लिए ठीक है, न मेरे परिवार के लिए, न मेरे देश के लिए। इसलिए इस मोड़ पर इस तरह के अप्रासंगिक आंदोलनों पर बात करते समय कम से कम बौद्ध और सनातन लोग आपस में मिलकर यह सोच सकते हैं कि हमारी साझी विरासत है, हमारे मंदिर एक, हमारा खान पान, रहन सहन, बोलचाल, भाषा एक। अगर किसी मोड़ पर हमारे पूर्वजों से कोई कमियां रह गई थी प्रेम में, स्नेह में, तो हम उसे दूर करें, हम उसके साथ आगे बढ़ें, हम उनको भूल जाएं, और बजाय इसके कि हम ये नफरत की बातचीत करते रहें और इतनी सुंदर चीजें जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए हैं उस पर सियासत करने की बजाय अगर हम प्रेम का संदेश दें तो क्या ये बेहतर नहीं होगा। हमारे पूर्वजों ने बौद्ध गया बनाया, एक क्षत्रिय राजकुमार चलकर बुद्ध बना और उसने तमाम लोगों के लिए जीवन जीने की एक पूरी कला, एक पूरा दर्शन और एक पूरा धर्म प्रतिपादित कर दिया। और हम आज उसके मुख्य समाज से इसको काटने की बात करते हैं। क्यों नहीं इसमें प्रेम खोजा जा सकता? और अगर कोई आवश्यकता है भी, आप कुछ परिवर्तन चाहते भी हैं, तो उसके लिए नफरत के शब्दों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता क्या है? क्या यह समाज के साथ में रहकर विरोध दर्ज नहीं कराया जा सकता? क्या उसके रास्ते संविधान में बंद हैं? और अगर हर तरह से आप भारत के नागरिक हैं और भारत माता का सम्मान करते हैं तो अपने व्यवहार पर एक बार पुनः प्रश्न लगाइए और अपने व्यवहार पर एक बार पुनः चिंतन कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सनातन धर्म में ऐसे लोग अब नहीं बचे जो आपको दलित या किसी और जाति का समझते हो, वर्ग या धर्म का समझते हो। ये कुछ जगहों पर कुछ लोगों के दिमाग में बस रह गया है, और ये वही लोग हैं जिनकी दाल रोटी और राजनीति इसी पे चलती है। वरना आज हिंदुस्तान में एक ही मंत्र है और वह है राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। आइए इसी विचार के साथ हम आगे बढ़ें और कोशिश करें कि इस प्रकार के जितने भी आंदोलन खड़े होते हैं इन सबको प्यार से समझाकर, बार बार निवेदन करके बंद करने का प्रयास करें और उनकी समस्याओं को समझें और दूसरे रास्तों से उन समस्याओं का हल का निराकरण करने का प्रयास करें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो ठीक लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।